नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएस स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं शाम के 8 और जब भी शाम के 8 होते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है आप सबके अपने इस सेशन में, जिसमें हम लोग बिहार एक्सप्रेस नाम की सीरीज चला रहे हैं और उसी क्रम में आज है एपिसोड नंबर 6। हमने ऑलरेडी बिहार के उत्तर बिहार के जितने भी डिविजन्स थे, जैसे कि क्रमशः अगर हम बात करते हैं तो तिरु डिवीजन, दरभंगा डिवीजन, सारण डिवीजन, कोसी डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन को कवर अप कर लिया और आज दक्षिण बिहार के पहले डिवीजन जिसका नाम है पटना डिवीजन, इसको हम कवर अप करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को। आज की सेशन में आपको पटना, नालंदा, रोहतास, बक्सर, कैमूर, भोजपुर इन 6 जिलों के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले आखिर ये डिवीजन है कहां पर। तो आपको दोस्तों अगर हम बताएं इस डिवीजन के बारे में, तो जैसे मान के चलिए ये हमारा बिहार है, हमारा बिहार ये वाला है और हम लोग का बिहार अगर ये है तो यहां पे आपको नजर आएगा गंगा नदी और गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहां पे आपको नजर आता है पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में शाहाबाद के चारों जिले, शाहाबाद के 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे तो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और पटना, नालंदा, इन 6 जिलों को मिलाकर के बनता है पटना डिवीजन। तो सबसे पहले पटना बिहार की राजधानी है, तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको यहीं से नजर आएगा। तो क्या क्या है करंट अफेयर्स, तो आइए एक नजर में देखते हैं कि पटना से कौन कौन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले पटना जिले के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। तो कहां पे, तो पटना का मीठापुर, याद रखिएगा पटना के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर यानी कि फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मीठापुर में उसका निर्माण होगा। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण होगा। पूछेगा एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां पर, मछली रिसर्च सेंटर कहां पर, मीठापुर पटना, और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर कहां पर, तो बता दीजिएगा सर पटना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स बना, यानी कि देखिए हेल्थ केयर ड्रोन, इसका जो परीक्षण करने वाला ये जो ड्रोन है, ये जो है एम्स पटना से किया गया। अब हेल्थ केयर ड्रोन जो है यह एक समझिए कि मेडिकल से जुड़ा हुआ को इस्तेमाल करके, समझिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेडिकल को और बेहतर करने की पहल है। इसके अलावा एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर है, पटना में है। बल्कि भागलपुर में कंफ्यूज होता है बच्चा, तो भागलपुर में रिसर्च सेंटर नहीं है, भागलपुर में क्या है, रिहैबिटेशन सेंटर। याद रखिएगा भागलपुर में रिहैबिटेशन सेंटर है, पुनर्वास केंद्र है। पटना में क्या है, रिसर्च सेंटर है। और देश का पहला पोषण गांव कौन सा, कुकरी बिग्घा। कुकरी बिग्घा कहां है, तो देश का पहला पोषण गांव जो कि दुल्हिन बाजार पटना में पड़ता है, तो यहां पर देश का पहला पोषण गांव कुकरी बिग्घा जो है, जहां पे लोग पोषण के आधार पर चीजों को खा रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कहां पर हुआ है, तो पटना में हुआ है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर, याद रखिएगा 120 फीट ऊंचा बापू टावर कहां पर, तो पटना जिले का गर्दनी बाग जो है वहां पे 120 फीट ऊंचा जो बापू टावर है इसको ओपन अप किया गया है। इसके अलावा आंत यानी कि इंटेस्टाइन से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक जो कि आईजीआईएमएस पटना में, कहां पे, तो इंटेस्टाइन यानी कि आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक जो है आईजीआईएमएस पटना में ओपन अप किया गया है। पटना के कंकरबाग में कोकोनट पार्क, याद रखिएगा पटना के कंकरबाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है। हालांकि इसको लेकर के चल रहा है कि इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो कोकोनट पार्क का लोकार्पण जो है पटना के कंकरबाग में। और देश के सबसे बड़े परीक्षा भवन, जहां पे पेपर लीक भी का मामला आया था, देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिषद जो है यह भी पटना में है। और पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनवाने में पटना अव्वल रहा है। तो याद रखिएगा आयुष्मान कार्ड जो है यह एक स्कीम है जिसके तहत इंश्योरेंस आपको मिल जाता है और ऑब्वियस सी बात है कि मेडिकल से फैसिलिटी से रिलेटेड है। तो जो आयुष्मान कार्ड जो है इसको बनवाने में पहल जो है पटना जो है प्रथम स्थान पर रहा है पूरे बिहार में। इसके अलावा पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यानी कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है राज्य का पहला, उसका निर्माण जो है पटना में ही होगा। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला। ये पूरे देश भर में पटना को 25वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मतलब जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए ब्रेली में लिखा रहता है, ऐसे हाथ से टच करके पढ़ते हैं। तो जो ब्रेल लिपि जो मैप है ये पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है जिससे वो जान सके, समझ सके। पटना जो है, पटना में बिहटा में बिहार का पहला
फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर, तो बीटा पटना में ओपन अप किया गया है। और पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर है, तो पता ही होगा राज्य का पहला, तो पुराना ही है लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। तो पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विद्यालय का शिलान्यास, तो देश का पहला पशु विज्ञान विद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी कि पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी का ओपनिंग किया गया है। और पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क यानी कि वीर कुंवर सिंह के नाम पर ट्रैफिक पार्क, इसको लेकर के हम अलग से करंट अफेयर्स बनाए भी थे कि ट्रैफिक पार्क जहां पे लोगों को ट्रैफिक का नियम पालन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उनको बचपन से ही सिखाया बुझाया जाएगा, इसको ओपन अप किया है। साथ ही साथ पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, याद रखिएगा शिल्प कला म्यूजियम या जिसको हम क्राफ्ट म्यूजियम कहते हैं, उसको ओपन अप किया गया है। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। तो देश का पहला जो पटना जू में, जब पटना का जो चिड़ियाघर है जिसको हम लोग कहते हैं संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क, जो कि 1973 में स्टेब्लिश हुआ था। यह क्या था, तो पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है इसको ओपन अप किया गया है। और साथ ही साथ फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र ओपन अप किया गया है। तो कहां पे, फतुहा, फतुहा वो स्थान जहां पे पुनपुन नदी जो है आकर के गंगा नदी से मिल रही है, यहां पे राज्य का पहला जो है हम कह सकते हैं कि जैविक जो है, इसकी बात अगर हम कह सकते हैं तो फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेत मॉडल जो है यह क्या किया गया है, प्रशिक्षण केंद्र इसका ओपन अप किया गया है। साथ ही साथ फतुहा में जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण है। याद रखिएगा कि फतुहा में कहां पर, तो फतुहा में जमाल बिघा, जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण जो है इसको किया गया है। आईजीआईएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है, तो आईजीआईएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना। तो याद रखिएगा पहला सरकारी अस्पताल जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया है, आईजीआईएमएस पटना जो है यह बना है, इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही साथ पटना से एक और करंट अफेयर्स कि राज्य का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, याद रखिएगा राज्य का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोट है, आपको बता दे चले नेशनल वाटरवे नंबर 1 में है और बहुत सारे बोट है जो सीएनजी से भी चल रहे हैं, तो उन सबको करने के लिए और साथ ही साथ जो पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन जो है ये कहां पे है, तो पटना में है। साथ ही साथ मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल जो है बिहार का पहला डबल डेकर पुल, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, साथ ही साथ देश का पहला खादी मॉल जो है ये भी पटना में किया गया है। पटना जू जो है देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बना। आपको बताते चले पटना जू जो है ये अपने राइनो के लिए जाना जाता है और देश का पहला हम कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग सेंटर जो राइनो का होता है वो यहां पे ओपन अप किया गया है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में, पटना के पाटलिपुत्र में पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो है इसको ओपन अप किया गया है। साथ ही साथ उत्तर भारत की पहले बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। याद रखिएगा उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है यह पटना में शुरू की जाएगी। तो यह था पटना से जुड़ा हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पटना जो है हमारी राजधानी है और पटना जो हमारी राजधानी है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजधानी होगी तो वहां से आपको थोड़े ज्यादा करंट अफेयर्स नजर आएंगे। नालंदा की बात अगर हम करते हैं तो नालंदा से क्या है खबर, तो नालंदा डेयरी अगर हम बात करते हैं, नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बना है। तो याद रखिएगा CAS मार्क पाने वाला नालंदा डेयरी जो है देश का पहला डेयरी बना है। राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र, याद रखिएगा शेर प्रजनन केंद्र या जिसको टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कर लीजिए, शेर नहीं होगा, टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, बाघ प्रजनन केंद्र। तो राजगीर में बिहार का पहला बाघ प्रजनन केंद्र और यहां पे जो है टाइगर कॉरिडोर भी इसको बनाया गया है, टाइगर कॉरिडोर। साथ ही साथ यहां पर टाइगर सफारी के लिए भी किया गया है। और राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। कहां पे, तो राजगीर के नीमा गांव में क्या किया जाएगा, तो फिल्म सिटी बनाया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यहां पे क्या है, तो एक ऐसा म्यूजियम होगा जो कि डिजिटल होगा। तो राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का
निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नेचर सफारी, पहला जू सफारी, यानी कि पहला जो मैंने आपको बताया कि टाइगर सफारी या जू सफारी जो है नालंदा में है। रोपवे राजगीर में शुरू किया गया। दूसरा रोपवे बांका में, बांका जब हम कराएंगे आपको भागलपुर बांका डिवीजन तो वहां कराएंगे। दूसरा रोपवे भागलपुर में। भारत का दूसरा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज आप देख सकते हैं ये कहां पर, तो राजगीर में। और राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, जिसके अभी वाइस चांसलर कौन बने, शिशिर कुमार घोष। यहां पे अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है, जिसका मैस्कॉट क्या था, तो गज सिंह। याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट क्या है, तो गज सिंह। आधा गज है यानी कि हाथी है और आधा शेर है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित की गई है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। अब आइए दूसरे जिले में आरा भोजपुर से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से जो करंट अफेयर्स है, पहला कि राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। यानी कि राज्य का पहला जो है फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, यानी कि फॉरेंसिक साइंस जो सीआईडी आप लोग देखते हो डॉक्टर तालुका है वही, तो डॉक्टर तालुके और उसके साथ जो एक मैडम जी रहती जिसपे अभिजीत पसंद करता था जिसको, वही फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। इसके अलावा आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण होगा। कहां पे, तो आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण होगा। साथ ही साथ कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में, करकट जलप्रपात के बारे में आपको बताते चले, यहां पे क्या किया गया है, तो क्रोकोडाइल, ध्यान रखना है, क्रोकोडाइल रिहेबिटेशन सेंटर को ओपन अप किया गया है। तो ये करकट जो है जलप्रपात, इसका विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ी पर महापाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो हमें पाषाण काल जो स्टोन एज है उसके हमको एविडेंस यहां से मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनने की बात कही जा रही है। पहला ऑलरेडी वाल्मीकि नगर में है और यहां पे दूसरा टाइगर रिजर्व, और आने वाले वक्त में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हो सकता है इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया जा सके। इसके साथ ही साथ कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया जाता है। तो कैमूर में कौन सा महोत्सव, तो मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया जाता है। नीलगाय पालतू शोध केंद्र, ध्यान रखना है, नीलगाय पालतू, यानी कि नीलगाय को भी पालतू बना के कुछ इस्तेमाल किया जाए, तो इससे रिलेटेड एक शोध केंद्र जो है कहां पर, तो कैमूर में ओपन अप किया गया है नीलगाय पालतू शोध केंद्र। अगला क्वेश्चन है रोहतास। तो रोहतास के ग्लूकोनाइट में उपस्थिति की पुष्टि हुई है, यानी कि रोहतास में ग्लूकोनाइट क्या है, तो एक प्रकार का रेयर मेटल है, रेयर एलिमेंट है, उसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, जिसमें तितली सब होगा, उड़ी उड़ी तितली, तो तितली जो है रोहतास के तुतला भवानी जलप्रपात है, उसके पास तुतला भवानी में एक जलप्रपात है, उसके पास बटरफ्लाई पार्क जो है इसको लगाया गया। फोटो भी हम लगाए हैं, देख लीजिएगा यहां पर। बिहार का प्रथम फिश मीड मिल स्थापित, यानी कि फिश का जो मिड है, फिश का जो फिश फीड मिल जो है, यानी कि मछली को खिलाने वाला जो चारा है, उसका जो है मिल स्थापित किया गया है। कहां पर, तो यह स्थापित किया गया है रोहतास में। अब आइए बक्सर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो बक्सर की बात जब हम करते हैं, हम लोगों ने देख लिया नालंदा देख लिया, पटना देख लिया, कैमूर देख लिया, रोहतास देख लिया। अब हम बात करते हैं बक्सर के बारे में। तो डुमराव बक्सर में नीलगांव का शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना में रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली रैंकिंग में बक्सर जो है पहले स्थान पर रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन 7 निश्चय योजना का हिस्सा है। जल जीवन हरियाली मिशन इन्वायरमेंट को, बदलते हुए इन्वायरमेंट है उसको सही करने का है। 2040 तक हम लोगों ने जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। बक्सर के ब्रह्मापुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल द्वारा बनाया गया है। तो कहां पे, तो बक्सर के ब्रह्मापुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। और राज्य की पहली खुली जेल बक्सर में, राज्य का पहला खोला जेल कहां पर, तो बक्सर में स्थापित किया गया है ओपन जेल, जहां पर रिश्तेदारों से मिल सके, कर सके, बातें को किया जा सके। तो जेल का मेनली कॉन्सेप्ट यही होता है कि लोगों के अंदर सुधार करना। लेकिन हम लोग यहां क्या होता है, छोटका चोर जाता है जेल में और निकलता है तो बड़का डकैत बन जाता है। तो खैर
आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित कौन सी बातें सत्य है। आपके समक्ष ऑप्शंस हैं, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले लिखिए तो क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने स्टडी मटेरियल्स है सबके सब मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी पेड कोर्स में हो अथवा ना हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अथवा ना कर रहे हो, आप हमसे पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में 71वीं बीपीएससी के लिए 5100 एमसीक्यू का कोर्स होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरली आप बीपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो आप सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड में एनालाइज करते हुए करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, हम लोग इसमें सैनिटरी ऑफिसर, हम लोग इसमें एएओ, हम लोग इसमें आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, हम लोग इसमें सीडीपीओ, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, हेडमास्टर, ऐसे तमाम तरह के एग्जाम जो बीपीएससी पिछले 5 से 10 सालों में पूछा गया है, उन तमाम तरह के एग्जामों को ट्रेंड में एनालाइज करते हुए टॉप 5100 एमसीक्यूज हम लोग इसमें बनाए हैं। इस कोर्स की खास बात आपको क्या है कि हम आपको 120 से 140 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलवा देंगे। 1999 में कोर्स आपको पड़ेगा। आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से मेंटरशिप से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स में कैसे एनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप चाहे वेबसाइट दोनों आपको सहूलियत हो उसमें चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद आप क्या करना है, यहां पे जाने के बाद 5100 लिखिएगा। जैसे आप 5100 लिखिएगा तो 5100 मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी आ जाएगा। इसमें बाई नाउ पे आइएगा। बाई नाउ पे यहां पे आने के बाद आदि लाइव लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें जो है 5100 एमसीक्यू है जिसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ मैथ सब मिल जाएगा। कल से हम ज्योग्राफी में शुरू कर रहे हैं। बाकी डिटेल सॉल्यूशन एमसीक्यूज का, और यहां पे अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे फीचर से लेस है कोर्स। जाइए अपने आप को एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए और उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।